नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। खैरागढ़ कोरोना के बढ़ते ग्राफ के साथ साथ खैरागढ़ में भी क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। खैरागढ़ थाना अंतर्गत गांव लालपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के ही सोनू पुत्र गोकुल सिंह उम्र 28 वर्ष का शव शत विक्षिप्त गांव के बाहर मिला। बतौर ग्रामीण स्थानीय चरवाहे वहां अपने पशु लेकर गए। जब मृत व्यक्ति को देखते ही इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर खैरागढ़ पुलिस पहुंच गई। हत्या की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। बतौर स्वजन की सोनू ने अपने खेत में सब्जी उगा रखी है जिसको पानी दिया जा रहा था। सोनू सुबह से वहीं था। वहीं ये घटना हुई। प्रथम दृष्टया मामला किसी रंजिश का लग रहा है। वहीं शव के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई उससे स्थानीय लोग सिसक उठे। मृतक के सर पर चोटों के निशान थे। वहीं मृतक के चेहरे के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर किसी ज्वलनशील पदार्थ से जलाए जाने के निशान थे जो कि बर्बरता की ओर इशारा कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। आज खैरागढ़ में दोपहर 12 बजे करीब एक हत्या हुई है, बट खिलाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। उसके बारे में सर क्या? देखिए, खैरागढ़ में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना थी जिससे थाना प्रभारी जी मौके पर पहुंचे हैं। व्यक्ति की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूरी छानबीन कर ली जा रही है। कुछ अहम सुराग मिले हैं, मुकदमा दर्ज कर सीधी कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का एयरगन से शिकार करने पर सबीना में 3 गिरफ्तार। शहर के सबीना थाना क्षेत्र में एयरगन से मोर का शिकार करने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना कल की है जब आरोपियों ने मोर को गोली मारी। इस दौरान वहां लोगों ने एक को पकड़ लिया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाकी दोनों युवकों को भी पुलिस ने दबोच लिया। इधर राष्ट्रीय पक्षी मोर का पुलिस और वन अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। थाना अधिकारी संजीव स्वामी ने बताया कि बरकत कॉलोनी निवासी असलम, फिरोज और रिजवान तीनों मोर का शिकार करने बिलिया फांदा गए। वहां मोर को देखकर इन्होंने एयरगन से इसका शिकार किया। मोर के गले में गोली लगने से उसकी वहीं मौत हो गई। मोर का शिकार देखकर आसपास लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस पहुंची। असलम से अन्य 2 आरोपियों की जानकारी लेकर पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। मोर के राष्ट्रीय पक्षी होने से पुलिस ने तीनों आरोपी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। बलिया न्याय के लिए महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी और डीएम बलिया हरि प्रताप शाही से भीख मांगी। न्याय के लिए महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ कमिश्नर और डीएम के पैरों पर गिरी। कमिश्नर ने महिला की बात भी नहीं सुनी, डीएम की तरफ इशारा किया। डीएम ने भी महिला से गुस्से में बात की। दबंगों द्वारा अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर आई थी अधिकारियों से मिलने। स्थानीय पुलिस भी दबंगों की मदद करे। 6 महीने से महिला अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। कोई वैल्यू नहीं हो रही, कहीं पे एक साइड से बात जा रही है, दूसरे साइड से आने लग रही है। देखिए ऐसा है, सुन लो, बात सुनोगी। देखिए मेरी लड़कियां बड़ी यही पूछी है, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा आदमी बीमार है, मैं कहाँ जाऊँ? खाली बोलना है, तुमको भी सुनना। बताइए, आगे बताइए। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि रोने से इनका ये कहना है कि कुछ जो बगलगीर है वो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, वही इनको दिक्कत है। और कभी 6 महीने पहले भी उसने प्रयास किया, अब फिर से प्रयास कर रहा है। 6 महीने पहले आई थी और इनका निस्तारण और सहयोग जो किया जा सकता था वो किया गया। अब फिर से दूसरी तरफ से कह रहे हैं कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में एप्लीकेशन ले लिया गया है इनका और एसडीएम को मिलने के लिए कहा गया है। मिला करके और जो युक्ति संगत हो, जो न्याय संगत हो, उसके अनुसार निस्तारण। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो ज़मीनी विवाद होता है वो थाने से हट के होता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पे पुलिस के जो चौकी इंचार्ज हैं या जो इंस्पेक्टर हैं ऐसे मामलों को खुद ही संज्ञान में ले लेते हैं। और जनपद सीतापुर से जा रहे शादी समारोह में जा रहे थे। उसी बीच लखीमपुर जिले में पड़ता थाना मितौली क्षेत्र का मामला। सड़क हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। मितौली थाना अध्यक्ष को जानकारी मिली, वैसे ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। क्षेत्र के पिपरझला पेट्रोल पंप के पास रविवार की देर शाम 2 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से मितौली भेजा गए जिसमें 2 लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। सीतापुर जनपद के रहने वाले सुधीर कुमार पुत्र रामरतन 30 वर्ष अपने साथी संतोष के साथ कस्ता में
में शादी समारोह में जा रहा था। रास्ते में पिपरझला पेट्रोल पंप के पास उसकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को आनंद फानंद में एम्बुलेंस से मितौली सीएचसी भेजा, जिसमें सुधीर और उस्मान ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं उनके साथी संतोष, विकास, नीरज की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया और दुर्घटना की सूचना मिलते ही हल्का इंचार्ज रामवीर सिंह मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर जिला मुख्यालय भेज दिया। राजस्थान रोडवेज की डीलक्स आधार की ओर से विभिन्न चिन्हित मार्गों पर सुपर लग्जरी बस आज से शुरू होंगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने बताया कि यात्रियों के बढ़ते भार और लोगों की मांग को देखते हुए राजस्थान रोडवेज की डीलक्स आगर की सुपर लग्जरी बस सेवाएं कई शहरों से शुरू की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि चिन्हित सभी रूटों पर ऑनलाइन टिकट राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि यात्रीगण ऑनलाइन सीट बुकिंग पर 5% कैशबैक का लाभ ले सकते हैं। साथ ही यदि आप ऑनलाइन टिकट नहीं करा पाते हैं तो संबंधित बस स्टैंड पर टिकट काउंटर से या बस के अंदर बैठकर परिचालक से भी टिकट ले सकते हैं। बताया गया है कि बस में सवारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ ही बैठाई जाएगी तथा साथ ही यात्रा के समय मास्क अनिवार्य रूप से तथा साथ में सैनिटाइजर ले जाने की सलाह दी जाएगी। रोडवेज के एमडी नवीन जैन ने बताया कि सोमवार से पिलानी से जयपुर के लिए सुबह 6:30 बजे, जयपुर से उदयपुर दोपहर 1 बजे, उदयपुर से जयपुर 1 बजे, जयपुर अनूपगढ़ सुबह 7:30 बजे, जयपुर कोटा सुबह 8:15 से, कोटा जयपुर दोपहर 2:30 बजे, रायपुर जयपुर गंगानगर सुबह 10 बजे, गंगानगर जयपुर सुबह 9:15 पर, जयपुर पिलानी शाम 4:40 पर, जयपुर जोधपुर सुबह 8:30 बजे, जोधपुर उदयपुर शाम 4 बजे, उदयपुर जोधपुर सुबह 6 बजे, जोधपुर जयपुर दोपहर 1 बजे, जयपुर बीकानेर दोपहर 3:30 बजे तथा बीकानेर से जयपुर के लिए सुबह 6:30 बजे सुपर लग्जरी बस संचालित होंगी। राजस्थान में कोरोना दिनों दिन अपने पैर पसार रहा है। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि राजस्थान में रविवार सुबह कोरोना के 131 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से राज्य के बाहर से आए 4 लोग भी संक्रमित मिले। इसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,532 पहुंच गया है, जिसमें से 4 मरीजों की भी मौत हुई है। इनमें भरतपुर में 2, गंगानगर और जयपुर में 1 की जान गई। राज्य में कुल 286 मरीजों की मौत हुई। जानकारी के अनुसार ब्यावर में एसबीआई की मुख्य शाखा में व्यक्ति कार्य करता है, जो कि अजमेर के पुराना मसूदा रोड पर रहता है और वहीं स्थित एक सैलून में दाढ़ी बनवाने गया था। वहीं के एक रेस्टोरेंट में उसने चाय भी पी थी। उस समय सैलून में कई लोग मौजूद थे। बताया गया है कि वह व्यक्ति पहले से कोरोना पॉजिटिव था। सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। अब चिकित्सा विभाग और प्रशासन को कोरोना ग्रसित युवक को तलाशने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरे सैलून और रेस्टोरेंट संचालक से पूछताछ कर रहे कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आने वालों की जानकारी जुटाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। पीजीआई थाना प्रभारी के मिश्र ने बताया कि रविवार रात करीब 9:30 बजे मुखबिर से सूचना मिलने पर उनके द्वारा गठित टीम उप निरीक्षक अजीत कुमार सिंह, उप निरीक्षक अरविंद कुमार और हेड कांस्टेबल विमल कुमार, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, विकास कुमार शांति व्यवस्था की देखरेख में ट्रामा सेंटर के गेट के पास मौजूद थे। उस दौरान मुखबिर से जानकारी मिली कि वृंदावन योजना चौराहे के पास से लुटेरा मोबाइल फोन छीनकर मोटरसाइकिल से कल्ली की तरफ नहर पटरी से होता हुआ आ रहा है और चिरैया बाग की तरफ जाएगा। पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित दीनदयाल पार्क के पास से एक युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस को तलाशी के दौरान लूट के 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। पकड़े गए शातिर लुटेरे ने पूछताछ में अपना परिचय विजय प्रताप सिंह उर्फ कल्लू पुत्र प्रदीप कुमार निवासी हरिकेशगढ़ी थाना मोहनलालगंज बताया। शातिर ने बताया कि वह अपनी शादी में मिली पल्सर मोटरसाइकिल से लूट की घटना को अंजाम दिया करता था। पकड़े गए शातिर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। बैंक के सामने से हुई कोल्ड स्टोरेज के मुनीम से 5 लाख रुपए की लूट के करीब आधे घंटे बाद ही पुलिस और बैंक मैनेजर को सूचना। बैंक के सामने से लूट की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप। मौके पर एसएसपी के साथ एसपी वेस्ट और सीओ खैरागढ़ मौके पर पहुंचे। बैंक परिसर समेत आसपास के पेट्रोल पंप और निजी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। सूचना के देरी पर कारण के लिए कोल्ड स्टोरेज मुनीम के साथ आए व्यक्ति से पुलिस की पूछताछ। कोल्ड स्टोरेज के मालिक को जल्द अनावरण के लिए आगरा एसएसपी का आश्वासन। थाना इरादत नगर क्षेत्र की कस्बा स्थित कैनरा बैंक के सामने से अज्ञात बाइक सवार ने लूट को दिया अंजाम। देखिए, आज यहाँ एक मुनीम यहाँ से पैसा निकाल कर 10,80,000 रुपया निकाल कर जा रहे थे, जिसमें से इनका कहना है कि आधा पैसा यानी 5 लाख रुपए एक थाली में रखा था, जिसको एक बाइक सवार एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आया और झपट्टा मारकर ले गया है।
यहाँ हम बाकी हमारी जो टीमें हैं वो लग गई हैं। सीसीटीवी सभी जगह के खंगाले जा रहे हैं और दोनों जो मुनीम हैं उनसे बातचीत की जा रही है और घटना का जो जिस प्रकार से हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सरवा गांव तथा सराय लखनशी की है। 12 जून 2020 दिन शुक्रवार की है, जब 14 वर्षीय बच्ची अपने छत पर शाम को अपनी कुछ सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी बगल के विशाल पुत्र गुड्डू झेड़झाड़ व अपशब्दों का प्रयोग करने लगा, जिसकी सूचना लड़की ने अपनी मां को दी। जिसके बाद उक्त लड़के के घर लड़की की मां अपने पुत्र और अपनी 14 वर्षीय बेटी को लेकर उनके घर समझाने पहुंची। जिसके बाद उक्त लड़के के पिता ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देने लगे और उक्त लड़की के पिता सहित आधा दर्जन लोगों ने मिलकर लड़की के भाई को बुरी तरह पीट दिया। जिसके बाद अगल बगल के लोगों ने बीच बचाव किया, जिसमें पीड़ित के भाई को काफी चोटें आई। जिसके बाद वह अपनी बहन के साथ न्याय के लिए थाने पर पहुंचा, जहां पीड़िता को निराशाई हाथ लगी। जिसके बाद न्याय के लिए प्रार्थनी बासमती देवी ने अपने 14 वर्षीय पुत्री और पुत्र के साथ न्याय की गुहार लगाने घटना होने के 3 दिन बाद पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुंची, जिससे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। जी जी। उर्फ भोला से जानते हैं और सरमा का निवासी हूँ। थाना कौन सा पड़ा? थाना सारा लखनसी है और वहाँ पे मैं रिपोर्ट दर्ज की तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। 2-3 दिन हो गया तो मैं मामला क्या था? मामला यही था, मेरी छोटी बहन थी, उसको अभद्र व्यवहार कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे। उसके उपलक्ष्य में हम लोग गए पूछने के लिए, उसी पे जाति सूचक लेके हमको मारने पीटने लगे। तो कौन लोग थे जो मारे पीटे आपको? हमारे पीछे हमारे बगल के थे और जयप्रकाश गुप्ता थे जो बहुत अपने आप को दबंग समझते, उनके लड़के थे जो राधे थे, ऐसे करके सभी लोग। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ, हम लोग थाने में आए, रिपोर्ट दर्ज किए, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है और हम लोग बहुत परेशान है, ऊपर से मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। इस समय कहाँ पर आप आए हैं? इस समय मैं एसपी ऑफिस से आया हूँ। तो क्या एसपी साहब से मुलाकात हुई आपकी? है अभी नहीं हुई है। तो आज एसपी साहब को दरखास्त देने आए हैं? जी। कितना कब की घटना है ये? 12 तारीख की शाम को लगभग 7 बजे की है। लेकिन अब 3 दिन हो गया लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं, ना कोई खोज है, ना कोई खबर है, ना कुछ। तो क्या जो लोग आपसे मारपीट किया या छेड़खानी किए क्या वो दबंग टाइप के लोग हैं क्या? हाँ, वो अपने आप में दबंग है और पूरा दबंग ही दिखा रहे हैं और जान से मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। कितने लोग कोई मारे भी हैं? हाँ, हमको मारे भी हैं। आँख के नीचे गंभीर चोट भी आई है। कितने लोग थे वो लोग मारने वाले? 5, 6, 7 लोग थे, ज्यादा थे, मतलब अब शाम हो गया था ज्यादा। तो क्या सभी लोग एक ही परिवार के लोग हैं कि अलग अलग लोग जो थे वो मारने वाले? अलग अलग है, मतलब एक ही जात के हैं सभी लोग। एक ही लोग है। पूरा कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरवा के रहने वाले हैं। छत पे भाई के बहन के संग छत पे खेल रहे थे तो वो लड़का अशब्द बोल रहा था। हम लोग बोल तो अपने भाई से मम्मी से बोले, मैं भैया मम्मी गए उनकी घर पूछने के लिए, उसी के वो लोग मारने पीटने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 100 नंबर वो लोग बुलाए और हम लोग को वो सब दबाव दे रहे हैं। अच्छा, तो अब तक वहाँ पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? इसमें कहाँ पर आप आई हैं? एसपी साहब की ऑफिस दरखास्त देने के लिए? हाँ। ठीक। तो क्या ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी वो लोग? पहली बार क्या इसी तरह गाँव में इसी तरह करते हैं क्या और बाकी लोगों के साथ? हाँ, करते हैं। एक औरत थी, उसको भी मारे, 2 लड़का मारा। ठीक। ऐसे परेशान करते परेशान करते रहे। ठीक। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जनपद में आज सुखद परिणाम रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद मऊ के लिए उपलब्ध कराई गई ट्रूनाथ कोरोना सैंपल टेस्टिंग मशीन के माध्यम से कराई गई कोरोना हॉस्पिटल L1 में इलाज करा रहे एक्टिव 3 लोगों को नेगेटिव घोषित कर दिया गया। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी निर्देश के तहत उनके अस्पताल में बिताए गए अवधि के 14 दिन पूरे नहीं होने के चलते उन्हें घर के लिए रवाना नहीं किया गया, जिन्हें कल घर भेज दिया जाएगा। गौरतलब हो कि जनपद में अब तक कुल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव है, जिनका इलाज कोविड-19 L1 हॉस्पिटल में किया जा रहा है। जनपद को उपलब्ध नई मशीन ट्रूनॉट के माध्यम से आज 3 लोगों को नेगेटिव पाया गया। इस प्रकार अब जनपद में महज 4 लोग ही कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं। हालांकि नेगेटिव पाए गए
लोगों की अवधि पूरी नहीं होने से अभी घर नहीं भेजा जा सका है। नगर क्षेत्र के हटिमदारी मोहल्ला निवासी एक महिला के लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना के बाद स्वास्थ्य टीम और संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त महिला के घर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। हालांकि उक्त महिला लखनऊ में पॉजिटिव पाई गई है, अतः सभी उसकी गणना जनपद के पॉजिटिव मरीजों में नहीं होगी। अब तक जनपद से 3032 सैंपल भेजे गए, जिनमें से 2739 रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्टों में 2680 नेगेटिव और 62 पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें कोविड-19 अस्पतालों में भेजकर इलाज कराया गया, जिन्हें स्वस्थ होने के बाद घरों को भेज दिया गया। 96 सैंपल लिए थे 96 और आज 32 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जो निगेटिव हैं और इस तरह कुल हम जो रिपोर्ट अब तक प्राप्त किए हैं 2739 और इसमें निगेटिव हो गई 2680। अब तक कुल जो पार्टी मरीज हैं मऊ में वो 62 हैं रिपोर्ट पार्टी, और बाकी जो कल का रिकॉर्ड था सेम वही है। एक अभी है जिसकी अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, एक महिला हाथी मदारी की लखनऊ में पार्टी पाई गई है, लेकिन क्योंकि हमारे आईडी में नहीं है और हमारे अभी कहीं से यहाँ से अभी उसमें नहीं आ पा रही हैं, इसलिए अभी उसको हम अपने जनपद के काउंट पे नहीं किए हैं। बाकी जो ही संबंधित उनके कॉन्टैक्ट्स हो गए उन सब की हम लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।